अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान का पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। पिछले कई दिनों से लगातार सीमा हैदर नाम की लड़की के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। तमाम गोदी मीडिया इलू इलू करने में लगा हुआ है, लव एंगल दिखाने में लगा हुआ है, और सीमा हैदर, वही सीमा हैदर जो अपने आप को बता रही है कि वो पाकिस्तानी है और प्यार के चलते वो पाकिस्तान से भारत आई है, और कानूनी रूप से भारत नहीं आई है, वीजा लेकर भारत नहीं आई है, बल्कि वो पहले भारत से दुबई गई क्योंकि वीजा मिलता नहीं, और दुबई के बाद नेपाल गई, नेपाल के रास्ते फिर वो भारत में एंट्री उसने की। ये उसका खुद का कहना है। तमाम इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में लगा हुआ है, तो सोचा थोड़ी बात इस सीमा हैदर पर भी की जानी चाहिए। हालांकि सीमा हैदर कौन है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो जो बता रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो पाकिस्तानी जासूस है, क्या वो किसी साजिश के तहत भारत आई है, ये हमारे देश की जांच एजेंसियां तय करेंगी और ये जांच का विषय है। लेकिन जो स्वाभाविक तौर पर हमें दिख रहा है, उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे जो एक आम नागरिक को समझ में आते हैं। शुरुआत इसलिए करते हैं कि क्या इस तरह से सीमा, जो अपने आप को अपना नाम वो सीमा बता रही है, सीमा हैदर, क्या सीमा हैदर को भारत आने पर खुशी मनानी चाहिए? क्या सीमा हैदर का स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि वो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आना चाहती है और उसे हिंदू धर्म पसंद है? क्या सिर्फ इस वजह से उसका स्वागत किया जा रहा है? हालांकि सीमा हैदर की तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर भारत आने का असल मकसद इसका प्यार है या कोई और। क्या ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है? क्या किसी साजिश के तहत हमारे देश में एंट्री तो इसने नहीं की है? ये तमाम सवाल इसके पीछे छुपे हुए हैं और जांच एजेंसियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन चीजों पर जो चीजें वो खुद से बता रही है, यानी वो एक इस्लाम धर्म में पैदा हुई लड़की है, इस्लाम धर्म में उसकी परवरिश हुई है और वो एक मुस्लिम है, लेकिन अब जो है उसने हाल ही में हिंदू धर्म को अपनाया है और वो सचिन के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप देखेंगे कि किसी इस्लाम धर्म में पैदा हुए बच्चे से भी अगर जो कुछ सवाल पूछेंगे तो उसको वो सवाल पता होंगे जो इस सीमा हैदर को पता नहीं है। हालांकि ये सीमा हैदर बता जरूर रही है कि ये पहले मुसलमान थी और अब हिंदू बनी है, लेकिन इस्लाम की जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जानकारी है जो अमूमन इस्लाम धर्म में पैदा होने वाले बच्चे तक को पता होती हैं, वो भी इस सीमा हैदर को नहीं पता थी। जब एक पत्रकार ने इनसे नमाज को लेकर सवाल किया, नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतों को लेकर सवाल किया, सूरह फातिहा की बात की, तो इसको कुछ नहीं पता था। ये वीडियो आप देखिए। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी। नमाज पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फर्ज की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाजें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद। और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, तो नमाज के बारे में तो आपने जान ही लिया, इस्लाम के बारे में भी आपने जान लिया कि इसको कितना पता है। हालांकि ये बता जरूर रही है कि ये मुस्लिम थी। दूसरी चीज, ये खुद को कम पढ़ा लिखा बताती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बाखूबी हर मीडिया चैनल से इंटरव्यू देने में जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बोलने का तरीका है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जो पाकिस्तानी एक्सेंट आता है वो कहीं पर भी इनकी बोली में नजर नहीं आता है। अगर कोई 5वें या 6ठे तक का पढ़ाई करने वाली कोई अगर लड़की है तो वो कैसे इंग्लिश में भी बात कर सकती है, यानी इससे इंग्लिश भी आती है, ऐसे दावे भी लगातार सोशल मीडिया पर होते आ रहे हैं। तो कैसे ये मान लिया जाए
कि ये जो लड़की बोल रही है वो एकदम सत्य है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इसने बताया कि 2020 से ये पबजी से जुड़ी थी, पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ और प्यार के चलते ये दुबई से होते हुए नेपाल होके रास्ते ये भारत आई है। लेकिन पबजी तो भारत में बैन हो गया था। जब पबजी भारत में बैन हो चुका था तो फिर ये कैसे पबजी से बात करके इसे प्यार हुआ और कैसे इसकी बातों पर यह विश्वास किया जा सकता है। सीमा हैदर से लोग इसलिए प्यार कर रहे हैं या इसलिए उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि वो मुसलमान से हिंदू बनी है, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान से अपने आप को बता रही है कि वो पाकिस्तान से आई है। और पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति पर कैसे हम विश्वास कर लें, कैसे उसकी बातों पर यकीन कर लें कि वो गलत इरादे से हमारे देश में नहीं घुसा है। क्या सिर्फ इस वजह से यकीन कर लें कि वो हिंदू बनना चाहता है? ये तो हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ ना। जांच एजेंसियों को संज्ञान में लेकर सीमा हैदर नाम की इस लड़की से, जो अपने आप को पाकिस्तानी बताती है, इससे जांच की जानी चाहिए, पूछताछ की जानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर असल मकसद इसका है क्या वाकई कोई प्यार का एंगल है या फिर कोई साजिश इसके पीछे छुपी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अधिकतर लोगों का यह मानना है कि इस तरह से प्यार दिखाना ठीक नहीं है। जो गोदी मीडिया इलू इलू करता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम इंटरव्यू सोशल मीडिया पर इसके वायरल हो रहे हैं, इस तरह का प्यार कहीं से भी देश हित में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देश की सुरक्षा का यह मामला है कि अगर इस तरह ये एक लड़की आ सकती है तो क्या कोई गलत नियत से या कोई आतंकवादी गतिविधि का व्यक्ति क्या नहीं आ सकता फिर इस तरह से कि नेपाल के रास्ते और वो भारत में एंटर हो जाए? और वो भी अगर ये कहने लगे कि भाई मैं तो हिंदू बनना चाहता हूं, मैं मुसलमान था, मैं परेशान था पाकिस्तान में, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। धर्म एक अलग चीज है और राष्ट्र एक अलग चीज है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं या इस बात से खुश हैं कि वो उनकी भाभी बनने वाली हैं, तो वो अपने देश के बारे में भी एक बार सोच लें कि देश की सुरक्षा के लिए ये कितना गलत होगा अगर उसका इरादा गलत निकला तो। अब कुछ लोगों के ट्वीट हम आपके सामने रख देते हैं कि लोग इस सीमा हैदर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और क्या उनका मानना है। सबसे पहले देखिए, सदब आफरीन ने कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हैं। वो पॉइंट बारी बारी से हम आपके सामने रखते हैं। वो लिख रही है कि सचिन और सीमा हैदर सबको मामू बना रहे हैं। क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया, ये उनका सवाल है। आगे कह रही है कि लड़की ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 4 बच्चे कैसे? सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, ये कैसे संभव है? आगे कह रही है कि वह मुस्लिम है लेकिन उसको ना कलमा याद है, ना कोई सूरत याद है, ना कोई आयत याद है, ये कैसे? जैसे अभी हमने आपको बताया और ये वीडियो भी आपके सामने रखा कि उसको नमाज तक का नहीं पता था, तो कैसे मान ले कि वो मुस्लिम है? हालांकि ये बेसिक चीजें हैं जो इस्लाम धर्म से नहीं है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो सवाल उस पत्रकार ने किए थे वो बेसिक सवाल हैं, नॉर्मल से सवाल हैं जिन्हें तकरीबन सभी मुसलमान के बच्चे को पता होता है। आगे लिख रही है कि पति प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी 12 लाख का जमीन किसका बेचकर इंडिया आई, ये एक सवाल है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से इंडिया, वो भी बाय रोड, कैसे और क्यों? कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके पास 1 से अधिक फोन है, 3 पासपोर्ट हैं, ये कैसे? सचिन और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और ये संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। सीमा पर कार्रवाई नहीं करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे ये महिला सचिन के पास आई है, अगर ये महिला किसी साकिर से मिलने आती तो ऐसे ही छोड़ देती सरकार? ये सवाल है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि चलिए अभी तो सचिन से मिलने कोई अपने आप को मुस्लिम बताने वाली महिला आई है और वो हिंदू बनना चाहती है, अगर ऐसी कोई महिला किसी साकिर से मिलने आती या किसी मुस्लिम से मिलने आती तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता या फिर उससे जांच होती? देखिए, जब राष्ट्र का मामला आ जाए तो एकजुट होना चाहिए और कोई भी हो, फिर अगर हमें किसी के ऊपर हल्का सा भी शक है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो ये काम करें, ये हम उम्मीद करते हैं। कुछ और ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। शुभम शुक्ला लिख रहे हैं कि एक महिला हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए चोर दरवाजे से देश में दाखिल हो गई। इसको लेकर चिंता जाहिर करने की बजाय हिंदुस्तान में इलू इलू का खेल खेला जा रहा है। सबसे पहले तो इसकी कड़ी जांच की जाए, उसके बाद नेपाल बॉर्डर की समीक्षा। ऐसे में तो कल को आतंकी भी हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं और ये चिंता इनकी वाजिब है। शुक्ला जी की, शुभम शुक्ला ये सही बात कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी एंटर हो सकता है। अगर ये हो सकती है बिना वीजा के, बिना
प्रक्रिया पूरी करे। किसी देश में जाने का एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिना जांच के सब ऐसे ही कोई भी फिर तो आ सकता है, अगर ये आ सकती है तो। आयुष जैन लिख रहे हैं कि 2014 के बाद भारत सच में जाहिलों का देश बन चुका है। जिस भारत पाकिस्तान के रिश्तेदार आपस में मिलने के लिए एक वीजा के लिए 2 साल तक क्लियरेंस का इंतजार करते हैं, 2 साल तक। वहां एक घुसपैठ की हुई औरत को भारत में गिफ्ट, माला, फूल से सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपनाया है। इसलिए कल को लादेन का परिवार जय श्री राम बोलकर भारत में घुसेगा, भक्त उनको अपना दामाद बना लेंगे। मैंने तो पहले ही बोला था, ये लोग भारत से नहीं कट्टरवाद से प्यार करते हैं। आयुष जैन का ये ट्वीट है। आपको इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे एक ट्वीट और रखते हैं काबिज अजीज का। सीमा हैदर की जुबान से कहीं से भी पाकिस्तानी एक्सेंट नहीं मिलता। रमजान में नमाज पढ़ती है लेकिन उसको कोई सूरह याद नहीं है। गुलाम हैदर से सीमा की लव मैरिज हुई थी। हिंदी बेहतरीन बोलती है। इश्क मोहब्बत की कहानी बताने से बेहतर है इस औरत की गहन जांच होनी चाहिए। ये उन चैनलों को भी हिदायत दे रही हैं जो चैनल आए दिन इनका लव स्टोरी पर जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि ये देश का मुद्दा है और राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। इस पर जांच की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है, अपना पॉइंट आप कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा। सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए, जांच एजेंसियों को संज्ञान लेना चाहिए, या फिर इसको प्यार का मामला मानकर खुशी मनानी चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.